नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। कल 22 जनवरी 2024 सोमवार को एक ऐतिहासिक और विराट संकल्प पूर्ण होने जा रहा है। यानी कि कल भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और कल उसमें भगवान राम के नवीन विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये संकल्प पूरा होते हुए देखने का जिन भारतवासियों को, विश्व के नागरिकों को, हिंदुओं को, सनातन समाज के लोगों को ये क्षण देखने का अवसर मिला है, उनका परम सौभाग्य है। और ये ईश्वरीय कृपा से संभव हो सका है कि हम ये दिन देख रहे हैं कि हमारे आंखों के सामने ये मंदिर बन गया और भगवान राम इसमें विराजमान हो। ये संघर्ष 500 साल का था। 23 मार्च 1528 को अयोध्या में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने भगवान राम के जन्म स्थान पर बने मंदिर को ध्वंस कर दिया था। उसके बाद से लगातार हिंदू समाज संघर्ष करता रहा, मंदिर बनाने का प्रयास होता रहा। मंदिर के कुछ हिस्से बने भी, लेकिन फिर तोड़े गए। लगातार संघर्ष चला। 76 लड़ाइयां हुई, यानी 76 संघर्ष हुए, युद्ध हुए, लेकिन 77वां आंदोलन हुआ। ये 77वां आंदोलन संकल्प से सिद्धि तक पहुंच गया। ये संकल्प साधु संतों ने लिया, विश्व हिंदू परिषद ने लिया, हिंदू जागरण मंच ने लिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लिया और सनातन समाज ने लिया। संकल्प शुरू हुआ एक आंदोलन के रूप में। आंदोलन 1990 के दशक में शुरू हुआ। 1980-82 से आंदोलन शुरू हुआ और ये आगे बढ़ते बढ़ते कई पड़ाव पूरे करते हुए कार सेवा, राम जानकी रथ, एकात्मता यात्रा, धर्म संसद, सड़क से संसद तक प्रदर्शन, तमाम घटनाक्रम को देखते हुए और गुजरते हुए जिला न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक का न्यायिक संघर्ष और अंत में न्यायालय का फैसला 9 नवंबर 2019, जिससे ये निर्णय हो गया जिसमें कि भगवान राम का जो जन्म स्थान है वो सनातन हिंदू समाज का ही है, उसको सौंप दिया जाए, रामलला का ही वह स्थान। 7 अक्टूबर 1984 को अयोध्या में सरयू के तट पर संकल्प लिया संतों ने। वे संकल्प था कि गर्भगृह पर एक बार फिर भव्य दिव्य राम मंदिर बने। ये बन गया। कल प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। हमारे अपने जीवन में राम मंदिर के आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। या यूं कहें कि इस आंदोलन में अपनी पत्रकारिता के माध्यम से हमने बहुत लघु, बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म सहयोग भी किया है। हमारी पत्रकारिता की शुरुआत के दिनों में ही राम मंदिर आंदोलन जब मुरादाबाद से शुरू हुआ तो हिंदू जागरण मंच के बैनर के अंतर्गत जो सम्मेलन हुए, उन सम्मेलनों में से एक सम्मेलन अमरोहा में हुआ। यह 1983 में हुआ, मुजफ्फरनगर सम्मेलन के बाद। इस सम्मेलन में सहभागिता करने का अवसर मिला। तब जिम्मेदारी थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्यकर्ता के रूप में।
उसके बाद पत्रकारिता में आए। पत्रकारिता में अमर उजाला में कार्यरत रहने के दौरान 1990 में जब पहली कार सेवा हुई और 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवक एकत्रित हुए, कार सेवा हुई, उसके 2 दिन बाद यानी कि 3 दिन बाद 2 नवंबर 1990 को कार सेवकों पर गोली चली, अनेक कार सेवक शहीद हुए। उसके बाद अमर उजाला के विभिन्न संस्करणों से अलग अलग संवाददाताओं को अयोध्या भेजा गया था। यूँ तो अयोध्या कार्यालय और लखनऊ कार्यालय कवरेज कर रहे थे, लेकिन अलग अलग स्थानों से भी संवाददाता गए थे, जिसमें दिल्ली से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरविंद कुमार सिंह थे, बरेली से आशीष अग्रवाल थे जो गए थे, बरेली में ही हम भी उस समय नियुक्त थे। बरेली से हम और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुरादाबाद से रविंद्र अग्रवाल, हम दोनों लोग एक साथ 2 नवंबर की घटना के बाद अयोध्या गए थे। ट्रेन से हम लोग गए थे, बरेली से ट्रेन से रविंद्र अग्रवाल आए और हम मुरादाबाद से रविंद्र अग्रवाल आए और हम बरेली से बैठे, और ये हमारी पहली अयोध्या यात्रा थी। पहली बार अयोध्या के पावन धरती पर हमने शीश नवाया था, हम इस पर गए थे। हम अयोध्या गए, वहाँ देखा, लोगों से मिले, बातचीत की। जो विवादित ढांचा है जिस पर 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा हुई और वो ध्वंस हुआ, उस ढांचे में अंदर मंदिर ही था। ढांचे, विवादित ढांचे के भीतर दर्शन होते थे, भगवान रामलला वहाँ विराजमान थे, पूजन होता था, उसमें दर्शन भी किए, पूजन भी किया, प्रसाद भी लिया। और आकर हमने खबर लिखी, अयोध्या लौट कर आए, अयोध्या से जब बरेली लौट कर आए तो खबर लिखी। उस खबर का हेडिंग ही ये था, मंदिर तो गर्भगृह पर ही बनेगा। और वो ऑल एडिशन सभी संस्करणों में हमारी खबर प्रकाशित हुई। इस खबर का सार ये था कि वहाँ अयोध्या में जब हम बहुत सारे लोगों से मिले तो निर्मोही अखाड़ा के जो महंत थे, प्रमुख थे, उनसे भी वार्ता हुई। उन्होंने कहा था कि हमें विश्वास है कि मंदिर गर्भगृह पर ही बनेगा और हमारा संकल्प है कि यही बने। क्योंकि उस समय जब ये आंदोलन चरम पर था तो एक प्रयास ये भी हो रहा था केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि प्रधानमंत्री बीपी सिंह की तरफ से ये प्रयास हुआ था कि समझौता हो जाए हिंदू मुस्लिम पक्ष में, और एक प्रस्ताव आया था कि मंदिर बगल में अलग बना लिया जाए, उस जगह को छोड़ दिया जाए, हिंदू समाज छोड़ दे। एक प्रस्ताव आया था कि जहां ढांचा है उस ढांचे को ऐसे ही रहने दिया जाए और उसके ढांचे के ऊपर एक फ्लोर बनाकर मंदिर बना दिया जाए। कई तरह के प्रस्ताव आए थे, लेकिन इन प्रस्तावों को निर्मोही अखाड़ा ने, विश्व हिंदू परिषद ने और अनेक संत महात्माओं ने उसको खारिज कर दिया था। कई प्रस्ताव आए, लेकिन संकल्प था कि मंदिर गर्भगृह पर ही बनेगा। और विश्व हिंदू परिषद ने यह नारा भी दिया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, यानी कि गर्भगृह पर ही बनाएंगे। और ये संकल्प कि मंदिर वहीं बनाएंगे, ये ईश्वर इच्छा से, परमपिता परमात्मा की इच्छा से उनके विग्रह उसी गर्भगृह पर, उसी स्थान पर कल से विराजित हो रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर भी कुछ लोगों ने भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। पिछले 4-5 दिन पहले एक खबर सोशल मीडिया में चलाई गई कि जो मंदिर बना है ये गर्भगृह से अलग बना है, गर्भगृह से दूर बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वही स्थान है, वही गर्भगृह है जहां पर रामलला पहले से विराजमान थे, जहां उनका प्रकटीकरण हुआ था 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात को, जहां वो विवादित ढांचा था, वही स्थान है। अपने मूल स्थान पर ही
यानी कि जन्म स्थान पर ही मंदिर बना है और कल मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूज्य मोहन भागवत जी उपस्थित रहेंगे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी रहेंगी और देश भर के संत महात्मा, सभी संप्रदायों, सब मत पंथों से जुड़े लोग वहां उपस्थित होंगे। लगभग 8,000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 16 तारीख से जारी है, ये कल पूर्ण हो जाएगा और कल से भगवान राम के नवीन मंदिर में, भव्य दिव्य मंदिर में दर्शन भी आरंभ हो जाएंगे। परम संतोष का विषय है, परम आनंद का विषय है। ईश्वर की इच्छा से ये दिन संभव हुआ है। हम सब भारतवासी, सब सनातन धर्मी हर्षित हैं कि ये इच्छा और आकांक्षा कि मंदिर अपने मूल स्थान पर बने, भगवान राम का मंदिर फिर बने। भगवान राम भारत के संस्कृति के पर्याय हैं। उनका मंदिर बनाने के लिए इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन संघर्ष पूर्ण हो गया है और सारा हिंदू समाज कल हर्षित है, हर्षोल्लासित है। एक आनंद का वातावरण है पिछले लगभग 1 महीने से, और देश में दीपावली जैसा वातावरण है। इस अवसर पर समस्त भारतवासी इतने हर्षित हैं, इतने उल्लासित हैं कि एक तरह से जैसे धरती पर स्वर्ग उतर गया है। कल जब विराजित होंगे भगवान अपने गर्भगृह में, तो आनंद के साथ भक्ति भाव से पूजा पाठ आरती सभी अनुष्ठान होंगे, सभी सहभागी होंगे। ये दिन और ये अवसर देने के लिए परमपिता परमात्मा ने इस समय जो धरती पर सनातन समाज या सर्व समाज, सनातन ही नहीं, सभी समाज, सभी धर्मों के लोग, सभी संप्रदायों के लोग उपस्थित हैं, उन पर विशेष कृपा की है परमपिता परमात्मा। जय श्री राम। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।